सो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश और प्रकाश से संबंधित सभी गुणों के बारे में। तो इस वीडियो में जितना भी आपको कन्फ्यूजन होगा प्रकाश और प्रकाश से संबंधित गुणों के बारे में मेरे द्वारा क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो गाइज रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए कन्फ्यूजन दूर करते हैं विथ अमेजिंग कन्फ्यूजन पॉइंट के साथ। तो गाइज प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे 2-3 लाइन हमने लिखा है, 2-3 लाइन बस यही लिख देना है, आपको बहुत बढ़िया नंबर इसमें मिल जाएगा। सो फर्स्ट लाइन को देखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें ऊष्मा निहित रहती है। यानी सर जी समझ में नहीं आया कि ऊष्मा इसमें निहित कैसे रहती है, तो इसको भी देखते हैं, क्लियर करते हैं। अतः यह किसी भी वस्तु पर लगातार पड़ती है तो उसे गर्म कर देती है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग अक्सर देखे होंगे गर्मियों के दिनों में कि लगातार सूर्य की प्रकाश पड़ती है किसी भी वस्तु पे तो वह वस्तु गर्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अंदर क्या होती है, ऊष्मा होती है, जिस कारण से ये एक प्रकाशीय ऊर्जा होता है। जैसे सोलर सिस्टम में सोलर पैनल में हम लोग क्या करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में सौर प्लेट क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, तो वो भी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सेकेंड लाइन में है क्या कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम भी है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। हाँ जी सर, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की माध्यम भी है, क्योंकि क्योंकि हम इसी के माध्यम से क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को देखते हैं और देखने के योग्य होता है वो। बात यहाँ हो गई कि प्रकाश की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको प्रकाशिकी कहते हैं। यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना और उसके गुणों के बारे में पढ़ना एक विज्ञान की शाखा है। उस विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, प्रकाशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये प्रकाशिकी कहा जाता है, ठीक है। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उस शाखा को प्रकाशिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो प्रकाश के गुण है, उसकी प्रकृति है, उसके बारे में अध्ययन करना है, तो वो भी एक प्रकार की साइंस की क्या है, शाखा है, जिसमें हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम प्रकाशिकी कहते हैं, ठीक है। प्रकाशिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, प्रकाशिकी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरे को बोलते हैं भौतिकी प्रकाशिकी यानी फिजिकल ऑप्टिक्स। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, लेकिन यह एग्जाम में आता नहीं है, बट थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। चलिए ज्यामितीय प्रकाशिकी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं या उसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। प्रकाशिकी की यह वह शाखा जिसमें प्रयोगों द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं और उस नियमों के आधार पर क्या किया जाता है, ज्यामितीय निरूपण किया जाता है, ठीक है। जैसे परावर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम, जैसे आप कि ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और ये क्या है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक है। समतल दर्पण पे किरण आई, प्रकाश की किरण आई और परावर्तित होकर चली गई। तो ये सारे जो नियम है, ये सारे गुण हैं, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और इसको जो ज्यामितीय निरूपण दिखाए हैं, ये जितने भी स्टडी किया जाता है ज्यामितीय निरूपण इसका, तो ये कहलाता है ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है। जैसे परावर्तन का नियम यहाँ पे हम लोग समझे, ठीक है। तो यही जो ज्यामितीय निरूपण है, यही ज्यामितीय निरूपण क्या कहलाता है, परावर्तन, ये ज्यामितीय प्रकाशिकी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे अगर प्रकाशिकी की पार्ट की बातें किया जाए तो आगे की हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरा होता है भौतिकी प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी में क्या होता है कि
ये भी एक क्या है, प्रकाशिकी की भाग ही है। ठीक, इसमें होता है कि प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, गुण क्या क्या है उसके पास, ये सब अध्ययन किया जाता है। तो उसके आधार पर हम प्रकाशिकी को बांट दिए और उसका नाम रख दिए भौतिकी प्रकाशिकी। जैसे कि प्रकाश का गमन कैसे हो रहा है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर ध्रुवण ये पोलराइज है या नहीं है, उसके आधार पर व्यक्तिकरण, वितरण, विवर्तन, ये हम लोग 12th क्लास में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। 10th में उतना ये डीप नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इतना बातें किया जाए कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करना, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना, उस सिलेबस को, उस विषय को प्रकाशिकी कहा जाता है। प्रकाशिकी दो भाग में बटा गया है। एक को ज्यामितीय प्रकाशिकी कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के बारे में अध्ययन करने के साथ साथ उसकी ज्यामितीय निरूपण करते हैं, तो वो ज्यामितीय प्रकाशिकी में आ जाता है। भौतिकी प्रकाशिकी की बात की जाए तो उसमें हम गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, क्या नहीं है, फिर प्रकाश का गमन कैसे हो रहा है, ध्रुवण क्या है, ये सारे गुण कहाँ स्टडी करते हैं, तो भौतिकी प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं। चलिए फाइनली हम बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश के गुणों में बहुत सारे गुण हैं। देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, और यहाँ पे हम 10-12 टॉपिक लिए हुए हैं प्रकाश के गुण से संबंधित, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से करिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी कहने का मतलब कि देखिए, प्रकाश जब भी चलता है तो प्रकाश की किरणें ऐसे सरल रेखा में गमन करती है, ऐसे गमन करती है। प्रकाश की किरणें सरल रेखा में ऐसे गमन करती है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो लाइट की प्रकाश निकलती है वो सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या होता है कि प्रकाश क्या है, अदृश्य होता है। यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। आप कह देंगे कि सर प्रकाश को तो देख सकते हैं ये, ठीक है, लेकिन नहीं, हकीकत बात है कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, ये दिखता नहीं है। ठीक है, क्या है, जैसे कि आप धरती से बाहर जाइएगा, यानी कहने का मतलब कि पृथ्वी के जो वातावरण है उससे बाहर जाइएगा या अंतरिक्ष में जाइएगा, तो वहां भी प्रकाश चलता है, तो वहां पे कुछ लाइटनिंग नहीं होती है, वहां पे प्रकाश दिखता ही नहीं है। हमारी इस धरती के जो वातावरण है, पृथ्वी का वातावरण है, उस पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, जिस कारण से परिकिरणन होता है। परिकिरणन के साथ साथ क्या होता है कि वहां पे परिकिरणन के साथ साथ क्या होता है कि हमारे ये इन्वायरमेंट है जो कि मतलब प्रकाशित हो जाता है और हमको प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बातें किया जाए तो प्रकाश का है, अदृश्य है। ठीक है, आगे की बातें किया जाए तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं। ये तो हम लोग देख लिया यहाँ पे कि प्रकाश क्या होते हैं, अदृश्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं, लेकिन अदृश्य होने के साथ ये क्या करते हैं, अन्य वस्तुओं को सदृश्य बनाते हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए कैसे हम लोग, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गया। ठीक, प्रकाश यहाँ से आई और इससे टकरा गई। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, आइज है, किसी भी बंदे का आइज है, और ये प्रकाश टकराई और इसकी आंखों तक पहुंची, तो ये क्या हुआ कि ये हमको वस्तु दिखाई दिया। ठीक है, तो किसके कारण, ये प्रकाश के कारण दिखाई दिया। तो वही लिखा गया है कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश जो होते हैं अदृश्य होते हैं, लेकिन ये वस्तुओं को सदृश्य बनाते हैं। कैसे सदृश्य बनाते हैं, तो देखिए प्रकाश आई, पड़ी और कहाँ गई, तो जो बंदा है उस बंदे के आंखों तक पहुंची और वो क्या हुआ, उस वस्तु को देख लिया। ठीक है, तो यही घटना ये पूरी चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बोल रहा है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह सभी माध्यम में गमन करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि प्रकाश संचरण के लिए कोई स्पेसिफिक माध्यम की जरूरत नहीं होती है। निर्वात में भी ये गमन करता है, ठोस में भी गमन करता है, लिक्विड में भी गमन करता है जिसको द्रव्य बोलते हैं, और गैस में भी गमन करता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या है,
नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए, सॉरी टॉपिक नहीं, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखा जाए तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इसकी कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम रहे ना रहे ये प्रकाश गमन करेगा ही करेगा। ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पर देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सर्वाधिक होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी समझ रहे हैं, यानी एक सेकेंड में कितने, एक सेकेंड में ये कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर क्या करेगा, गमन कर जाएगा। यानी अगर जो हम कहें कि एक सेकेंड के अंदर अगर ये किलोमीटर में कितने जाएगा, तो किलोमीटर में हम कह सकते हैं 10⁸ और 1000 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक सेकेंड के अंदर, देख रहे हैं, एक सेकेंड के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 × 10⁻³ किलोमीटर, यानी कहने का मतलब कितने, तो 3 लाख किलोमीटर, कितने, तो 3 लाख किलोमीटर क्या करेगा, एक सेकेंड के अंदर ये लाइट गमन कर जाएगा। यानी देख रहे हैं कितने फास्ट से चल रहा है, यानी कहने का मतलब कि सर जी इतने फास्ट, एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर प्रकाश गमन कर जाएगा, इतना फास्ट चलता है प्रकाश। ठीक है, और इस प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, निर्वात में भी क्या करता है, जैसे निर्वात देखिए, ये अर्थ हो गया, अर्थ के यानी पृथ्वी के चारों तरफ ये इसका वातावरण होता है। ठीक है, और ये वातावरण का ये ओजोन लेयर के जो बाहर है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग निर्वात बोलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लाइटिंग नहीं होती है, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ठीक है, इसमें भी क्या करता है, प्रकाश गमन कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बातें किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, जैसे पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिससे कोई वस्तु जो है प्रकाश क्या करे, उसको आर पार कर जाए, उसे पारदर्शी वस्तु करेंगे। अगला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इसमें क्या करता है कि पूरी तरह से गुजर जाता है, यानी आर पार कर जाता है। परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गया, ईंट पत्थर, ये जितने भी हैं अपारदर्शी, जो कि अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि प्रकाश को अंशतः पार करने देते हैं, उसको पारभासी कहते हैं। हम लोग अच्छी तरह से मतलब डिटेल्स में इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बातें किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश गमन के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो छाया का निर्माण करता है। हाँ देखिए, यहाँ पे समझिए कि अगर ये मान लीजिए कि प्रकाश चल रहा है, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें हैं ये चल रही है, और प्रकाश की किरणों के बीच में ये कोई छोटी सी वस्तु आ गई। ठीक है, इस छोटी सी वस्तु जो आ गई, तो इस छोटी सी वस्तु की ये छाया यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पर और इसको पार नहीं कर पाएगा, ये जो लाइट होगा ये पार नहीं कर पाएगा, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पे इसकी छाया बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश गमन के रास्ते में कोई कोई भी अपारदर्शी वस्तु, ये जो वस्तु है क्या है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या है, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है अ मतलब अ जोड़ पार जोड़ दर्शी। ठीक है, यानी अ मतलब नहीं, पार मतलब पार ना होना, और प्रकाश पार होकर दिखाई नहीं देना। ठीक है, यानी यहाँ से पार हो गया, मतलब कि यहाँ से प्रकाश पार होगा और इधर नहीं दिखाई देगा प्रकाश, तो हम कहेंगे क्या, कि प्रकाश क्या है, कि ये जो वस्तु है ये अपारदर्शी है। ठीक है, जिस कारण से इसकी छाया यहाँ पे बन जाती है। ठीक, तो वही लिखा है यहाँ पे, प्रकाश गमन के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो छाया का निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट जो ये है नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बातें करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या है, कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में गमन करती है। हाँ, ये प्रकाश के प्रॉपर्टीज और ये जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया जाएगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग में कैसे चल रही है, और विद्युतीय चुंबकीय इसके अंदर क्या है। तो ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो है ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, बहुत डिस्कशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली इसको याद रखिए कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है,
जैसे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हाँ, यानी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग की चाल अलग अलग होती है, वैसे ही विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की भी चाल अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो सड़क पर दौड़ाते हैं, तो जब सड़क क्या है, खाली है, तो बहुत स्पीड में दौड़ जाते हैं, यानी गाड़ी को दौड़ा लेते हैं। लेकिन वही भीड़ भाड़ वाली जगह हो, मार्केट वाली जगह हो, तो उसमें हम लोग बहुत स्लो चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग अपना चाल दिखाते हैं गाड़ी को चलाने में, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी अपना क्या करता है कि चाल दिखाता है। क्या करने में? प्रकाश जो वस्तु के अंदर भिन्न भिन्न वस्तु के अंदर अपना क्या करता है, भिन्न भिन्न चाल दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वायु के अंदर कितना होता है, 2.9970 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यही चीज़ निर्वात में देखी जाए तो निर्वात में देखिए क्या है, 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जैसे पहले बताए थे कि यहाँ पे देखिए, पहले बताए थे कि यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर कितना, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 सेकंड के अंदर कितना, इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 1000 से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं और किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में 3 गुने 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर कितने किलोमीटर, तो 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से क्या करती है कि प्रकाश निर्वात में चलती है। और वायु में थोड़ा कम रहता है, माइनर कम रहता है। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर सकते हैं किलोमीटर में, 1000 से भाग लगाकर। ठीक है, और कांच में देखिए 1.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसको लगभग में लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, हीरा में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हीरा जो है क्या है, 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या करती है कि प्रकाश इसके अंदर चलती है। लेकिन लगभग में हम इसको बोल सकते हैं 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है, और वही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है कि सबसे ज़्यादा किस में, तो निर्वात में, फिर उसके बाद वायु में, फिर उसके बाद जल में। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें चलती है, उससे कम वायु में, उससे कम जल में, उससे कम कांच में, और उससे कम सबसे कम हीरा के अंदर चलती है। यही कारण है कि हीरे के अंदर क्या होती है कि चमकने की गुण पाई जाती है, सबसे ज़्यादा चमकता है हीरा। ठीक है, क्योंकि प्रकाश इसमें बहुत कम चलता है और ये प्रकाश का परावर्तन बहुत ज़्यादा कर देता है। ठीक है, ठीक यही प्रकार से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखे है कि चमकदार एवं चिकना सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, जिस कारण से वह सतह चमकदार दिखाई देता है। हाँ, यहाँ पे जैसे हीरे की बातें की है, तो हीरे की बातें की तो हीरा भी क्या करता है, प्रकाश का जो ज़्यादा परावर्तन करता है, जिस कारण से चमकदार होता है। तो जितने भी चिकनी सतह होती है, चाहे चमकदार सतह होती है, क्या करती है कि अपने सतह से प्रकाश परावर्तित कर देती है ज़्यादातर, जिस कारण से वो क्या होता है कि चमकदार दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए बातें किया जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये चिकना सतह हो गया, कोई सतह है जो कि चिकना है, और यहाँ से कोई प्रकाश आई और प्रकाश आकर यह टकरा कर चली गई। तो जितने ही चिकने सतह होगा उतने ही ज़्यादा ये प्रकाश का परावर्तन करेगा और उतने ही ये चमकदार होगा। ठीक है, तो जितने चिकने चिकने सतह होते हैं, ठीक, वो ज़्यादातर प्रकाश परावर्तन करते हैं, और प्रकाश परावर्तन करने के साथ साथ क्या करते हैं, तो उतने ही ये चमकदार दिखाई देते हैं। तो वही पॉइंट को यहाँ पे हमने लिखा है कि जब चमकदार एवं चिकना सतह से प्रकाश परावर्तित हो जाता है तो क्या करता है कि वह सतह चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि हीरा हो गया, रंगाई की हुई धातु हो गया। ठीक है, या फिर एक भाग रंगा हुआ कोई दर्पण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करें तो नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। हाँ, जैसे देखिए कैसे हो जाता है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यह एक मीडियम है, ये जल हो गया। ठीक है, और ये जल के ऊपरी सतह हो गया, ये वायु हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये वायु हो गया। ठीक है, और यहाँ से प्रकाश आई वायु के अंदर, और
प्रकाश आकर कहाँ गई, जल के अंदर चली गई, तो ये अपने पथ से विचलित हो गई। ठीक है, विचलित कैसे हो गई कि इसको जाना चाहिए था सीधे, कहाँ जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, तो ये सीधे जाना चाहिए था लेकिन अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इसी चीज को हम लोग लिखे हुए हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। देखिए, एक माध्यम ये था वायु और दूसरा माध्यम क्या है, जल है। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि जब जब वायु से जल के अंदर एंट्री की तो अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो इस चीज को ही यहाँ पे लिखा गया है और इस घटना को हम लोग अपवर्तन की घटना बोलते हैं। कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना। इस अपवर्तन की घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बातें करेंगे। ठीक है, तो ये अभी के लिए इतना ही याद रखिए, जब कोई प्रकाश जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बातें करें, नेक्स्ट पॉइंट की बातें करें तो देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, क्या है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अभी क्या होता है तरंगदैर्घ्य, क्या होता है, जैसे जैसे देखिए ये प्रकाश है, प्रकाश ऐसे चल रही है। ठीक है, कैसे, प्रकाश ऐसे चल रही है, तो ये जो टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट से इस टॉप पॉइंट के बीच की जो जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसकी जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य लेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई होती है, वो कितनी होती है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितने एंगस्ट्रॉम तक, तो 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो फाइनली अगर इसको मीटर की बातें करें तो मीटर में कितना होता है, तो देखिए मीटर में कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी देखिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे कि एक एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर कितना होता है, -10 मीटर होता है। यानी यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम की बातें किया जाए तो एक मीटर को, कितने मीटर को, एक मीटर को, यानी कितने से, तो 1 पे 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, यानी इतने से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 मीटर को, तब जाकर वो क्या होगा, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। ठीक है, तो वही हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो लेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, कितने की होती है, तो एक एंगस्ट्रॉम की होती है। और एक एंगस्ट्रॉम बहुत क्या है कि छोटा, मतलब कि इकाई है, जिसको हम लोग 10⁻⁻10 मीटर के से सूचित करते हैं, या इतने के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा प्रकाश से संबंधित सारे कंसेप्ट, उनके गुणों के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने नियरेस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी नॉलेज थोड़ा इम्प्रूव हो। और हमारा साथ दीजिए, साथ के साथ साथ आपका साथ मेरा विकास है। थैंक यू।